हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आईपी रडार में आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं विद्या वायर्स लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ ओपन होने वाला है अगले हफ्ते 3 दिसंबर को। ये आईपीओ भी ओपन हो रहा है, यानी 3 आईपीओ 3 दिसंबर को ओपन होने वाले हैं। पहला मीशो लिमिटेड का, उसके बारे में भी हम डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं। दूसरा एक्वस लिमिटेड का, और वो भी 3 दिसंबर को ओपन हो रहा है। और जो तीसरा आईपीओ है ये विद्या वायर्स का है, ये भी 3 दिसंबर को ओपन होने जा रहा है। और जो इसकी क्लोजिंग होने की डेट है वो 5 दिसंबर 2025 है। जो फेस वैल्यू है शेयर का वो ₹1 पर शेयर है। और जो प्राइस बैंड है वो ₹48 से ₹52 के बीच तय किया गया है। लॉट साइज है 288 शेयर्स के लिए। और जो सेल का टाइप है वो फ्रेश कैपिटल कम ओएफएस दोनों है। और जो टोशू का टोटल साइज है वो 5,76,93,307 शेयर्स के लिए है। और इसके लिए जो इससे कंपनी जो कुल अमाउंट जुटाने जा रही है वो 300 करोड़ रुपए का है। जो फ्रेश इशू है वो 5,26,92,307 शेयर्स के लिए है। और इसके जरिए कंपनी 274 करोड़ रुपए जुटाने वाली है। वहीं जो ओएफएस है, जो प्रोमोटर्स अपना स्टेक ऑफलोड करेंगे, उसमें कंपनी 50,01,000 शेयर्स बेचने वाले हैं प्रोमोटर्स अपने। और इसके जरिए 26 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। जो इशू का टाइप है वो बुक बिल्डिंग आईपीओ है। और लिस्टिंग जो होगी वो बीएससी एनएससी दोनों पर होगी। अलॉटमेंट प्रोसेस की डेट है वो मंडे यानी 8 दिसंबर 2025 है। और जो इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स यानी जिनको पैसा लौटाया जाएगा, अलॉटमेंट नहीं लगेगा, वो 9 दिसंबर को किया जाएगा। इसी के साथ साथ जिनको अलॉटमेंट आएगा उनके डीमैट अकाउंट में शेयर्स भी 9 दिसंबर को ही क्रेडिट किए जाएंगे। और जो लिस्टिंग की जो डेट है वो 10 दिसंबर बताई जा रही है। आइए बात करते हैं विद्या वायर्स लिमिटेड के आईपीओ में अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं। और जो डिफरेंट कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए आप कितना अमाउंट चाहिए होगा। सबसे पहले बात करते हैं रिटेल कैटेगरी की, तो उसमें मिनिमम एक लॉट अप्लाई करने में आपको 288 शेयर अप्लाई करने होंगे। और अमाउंट रिक्वायर्ड होगा 14,976 रुपये। और वहीं जो रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके लिए आपको शेयर अप्लाई करने होंगे 3,744 शेयर। और अमाउंट रिक्वायर्ड होगा 1,93,688 रुपये। अब बात करते हैं जो स्मॉल एच एन आई की कैटेगरी है, उसमें मिनिमम 14 लॉट अप्लाई करने होंगे। और उसमें शेयर्स होंगे 4,032 शेयर्स। और अमाउंट रिक्वायर्ड होगा 2,09,664 रुपये। वहीं जो स्मॉल एच एन आई है वो मैक्सिमम 66 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। और जो शेयर्स उसमें अप्लाई होंगे वो 19,008 शेयर्स अप्लाई होंगे। अमाउंट चाहिए होगा 9,88,416 रुपये। अब बात करते हैं बिग एच एन आई कैटेगरी की। उसमें मिनिमम 67 लॉट अप्लाई करने होंगे। और शेयर्स उसमें होंगे 19,298। और जो अमाउंट होगा टोटल वो 10,03,392 रुपये होगा। अब बात करते हैं जो प्रमोटर्स हैं विद्या आईपीओ की। ये हैं श्याम सुंदर राठी, शैलेश राठी एंड शिल्पा राठी, जो है इसके प्रमोटर्स हैं। और जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है प्री इशू आईपीओ से पहले की, वो 99.91% जो शेयर्स हैं वो प्रमोटर्स के पास हैं। आइए अब देखते हैं जो रिजर्वेशन जो है वो कैसे बनाया गया, तय किया गया है। क्यूआईबी कैटेगरी के लिए जो है वो 50% से ज्यादा नेट ऑफर का नहीं होगा। और रिटेल कैटेगरी के लिए जो है वो 35% से कम नहीं होगा पूरी नेट ऑफर का। और वहीं जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए जो ऑफर किए जाएंगे वो 15% से कम नहीं होंगे नेट ऑफर का, पूरी ऑफर का। अब बात करते हैं कंपनी के बारे में। अब विद्या वायर्स लिमिटेड, ये कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई थी 1981 में। यानी कि आप देख सकते हैं काफी पुरानी कंपनी है विद्या वायर्स लिमिटेड। और ये एंगेज्ड है, ये कॉपर और एल्युमिनियम के वायर्स बनाते हैं। और कंपनी मैन्युफैक्चर्स वाइंडिंग एंड कंडक्टिविटी प्रोडक्ट्स फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग प्रिसिशन engineered wires, copper strips, conductors, bus bars, specialized winding wires, PV ribbons, and aluminum paper covered strips. Company's products are used in critical applications like energy generation, electrical systems, electric mobility, railway, and clean energy, offering conductivity, durability, and thermal efficiency for high performance, reliable operations. Our company is expanded its manufacturing capacity to 9,680 metric ton per annum and plans to increase 37,680 metric ton per annum with an additional 18,000 metric ton per annum units in नरसांदा गुजरात। नरसांदा गुजरात में जो है कंपनी अपनी जो है कैपेसिटी को एक्सपेंशन करने जा रही है। आगे बताया गया है द कंपनी मैन्युफैक्चर्स ओवर 8,000 SKUs of winding
and conductivity products ranging from 0.07 mm to 25 mm, and plans to add new products like copper foils, solar cables and aluminum winding wires. ये कंपनी की जो है इन्होंने जो प्रोडक्ट्स की डिटेल दी है, और अब बताया गया है कंपनी के पास जो है एज ऑफ नवंबर 14 2025 द कंपनी हैड 139 परमानेंट एम्प्लॉयज। 139 जो है कंपनी के पास वो परमानेंट एम्प्लॉयज हैं, एंड ओवर 394 कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स, 394 जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो है लेबर लगे हुए हैं, और 139 परमानेंट एम्प्लॉय हैं। जो कंपनी की स्टैंड पॉइंट है, डी रिस्क बिजनेस मॉडल विद वाइड customer base, a diversified portfolio of products and multiple end user industries, backward integration for quality control as well as sustainability initiative. Their presence in strategically located region, diversified customer base, having long-standing relationship with customers and suppliers. Customer supplier के साथ इनकी काफी पुरानी relationships हैं, कंटिन्यूअस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, और एक्सपीरियंस प्रोफेशनल मैनेजमेंट टीम है। आइए अब देखते हैं जो कंपनी की फाइनेंशियल्स हैं वो कैसे हैं। जो विद्या वायर्स रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है 25% से, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ा है 59% से बिटवीन द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग मार्च 31 2025 एंड मार्च 31 2024। तो 2024-25 के जो कंपेयर है 31 मार्च के, उनमें कंपनी का रेवेन्यू 25% से इंक्रीज हुआ है 2024 के मुकाबले, और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 59% 59% से इंक्रीज हुआ है कंपनी का 2024 के मुकाबले। आइए देखते हैं जो कंपनी की एसेट्स है वो 31 मार्च 2023 में 209 करोड़ रुपए हैं, वहीं 31 मार्च 2024 में वो इंक्रीज होकर 248 करोड़ रुपए हो गई हैं, और 31 मार्च 2025 में 331 करोड़ रुपए हो गई हैं। तो इस तरह से आप देखिएगा जो एसेट्स है कंपनी की कंसिस्टेंटली उनमें इंक्रीज हो रहा है। आगे देखते हैं टोटल इनकम, वो 1015 करोड़ ये 2023 में है, 1188 करोड़ रुपए मार्च 2024 में है, और वहीं 1491 करोड़ रुपए मार्च 2025 में है। तो इसमें भी आप टोटल इनकम में देखिए एक अपसाइड बना हुआ है। जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 21 करोड़ 53 लाख रुपए ये मार्च 23 के लिए है, वहीं मार्च 24 में 25 करोड़ 68 लाख रुपए है, और 31 मार्च 2025 के लिए ये 40 करोड़ 87 लाख रुपए है। तो प्रॉफिट में भी आप देख सकते हैं ये प्रॉफिट भी एक अपसाइड राइज बना हुआ है ईयर ऑन ईयर। आप देखते हैं जो ईबीटा है कंपनी का वो 35 करोड़ 84 लाख रुपए मार्च 23 में है, और 45 करोड़ 52 लाख रुपए ये मार्च 24 के लिए है, और वहीं 31 मार्च 2025 में 64 करोड़ 22 लाख रुपए है। जो कंपनी का नेटवर्थ है 100 करोड़ 31 मार्च 23 के लिए है, और वो इंक्रीज होकर 31 मार्च 2025 में 166 करोड़ रुपए हो गया है। रिजर्व एंड सरप्लस भी कंपनी की 95 करोड़ से इंक्रीज होकर 150 करोड़ रुपए हो गए हैं, और जो टोटल कंपनी की बोरोविंग्स है वो 97 करोड़ जो थी 31 मार्च 2023 को है, और वो बढ़कर 31 मार्च 2025 में 145 करोड़ रुपए हो गई है। तो उधार जो है कंपनी का वो बढ़ा है। अब जो है कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है उनको देखते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी है 24.57%, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 19.72%, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है 0.88 पर, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 24.57%, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है 2.74%, इबिटा मार्जिन है 4.32%, प्राइस टू बुक वैल्यू है 6.62, और मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है कंपनी का वो है 1106 करोड़ रुपए का। अब देखते हैं जो ईपीएस है वो प्री आईपीओ है 2 रुपये 55 पैसे पर शेयर, और आईपीओ के बाद रह जाने वाली है वो 2 रुपये 27 पैसे पर शेयर। जो प्राइस टू अर्निंग रेशो है वो 20.36 है प्री आईपीओ, और आफ्टर आईपीओ रहने वाली है वो 22.94। आइए देखते हैं जो कंपनी आईपीओ के जरिए पैसा जुटाने वाली है उनका कहाँ यूटिलाइजेशन करेगी। तो नंबर 1 इन्होंने बताया है फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट फॉर सेटिंग अप न्यू प्रोजेक्टिन एंड सब्सिडरी बनाने वाले हैं कंपनी एएलसीयू, इसमें 40 करोड़ रुपए इन्वेस्ट होंगे, और प्रीपेमेंट इन फुल और पार्ट ऑफ द ऑल सर्टेन आउटस्टैंडिंग बोरोविंग्स अवेल्ड बाय द कंपनी ने जो बोरोविंग्स ले रखी हैं आउटस्टैंडिंग है 100 करोड़ रुपए कंपनी उसमें इन्वेस्ट करने वाली है, और जो बैलेंस अमाउंट होगा वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेस के लिए रखा जाएगा। आइए बात करते हैं जो लेटेस्ट जीएमपी है विद्या वायर्स के शेयर के ऊपर। तो ये लेटेस्ट 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से है। मान लो आपको अलॉटमेंट लगती है 52 रुपए पर शेयर से, अपर प्राइस बैंड जो है तो इसकी लिस्टिंग आप मान कर चल सकते हैं 62 रुपए पर शेयर पर, और इस तरह से आपको जो आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उसमें लगभग 19% का रिटर्न आपको मिलने वाला है।
तो जो ओवरऑल आईपीओ है, अब आपको हम ओवरऑल आईपीओ के बारे में रिव्यू बताते हैं। जो है कंपनी, ये 40 साल पुरानी कंपनी है और इनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो भी काफी शानदार है। इसी के साथ साथ कंपनी प्रॉफिट जनरेटिंग कंपनी है। तो एक ब्राइट फ्यूचर को देखते हुए जो आईपीओ है कंपनी का, वो ओवरऑल एक अच्छा आईपीओ कहा जा सकता है। तो वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक कर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं किसी और दूसरे आईपीओ की जानकारी के साथ में। थैंक यू।